नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उन्नत किसान डायरी चैनल में। दोस्तों, ये देखिए हमारा पालक का खेत। अब देखिए इसमें पूरी तरह से हरियाली दिखने लग गई है। दोस्तों, अब इसमें 1-2 दिन बाद पानी दे देंगे और खाद मार देंगे और ये फसल 15 दिन में कटने के लायक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी नकदी फसल करना चाहते हैं तो पालक से अच्छी कोई फसल नहीं है। पालक बो दो और 1 महीना बाद घर में पैसे ही पैसे। तो ये एक ऐसी फसल है, अगर सही भाव मिल जाए बाज़ार में तो देखिए थोड़े ही दिन में तैयार होने वाली और सबसे कम खर्चे वाली फसल है ये। अब आप इसमें देखिए कहीं भी कोई भी खरपतवार नहीं है। ये देखिए आप, खाली पालक ही पालक है, कोई कहीं कोई खरपतवार नहीं है। इसमें कोई निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन एक बार खुरपा निकलवा देंगे इसमें से, क्योंकि जो बारिश वगैरह आई थी उसका जहर सा ख़त्म हो जाएगा और 15 ही दिन में ये पालक तैयार हो जाएगी। और इस समय की पालक बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस सीज़न में किले खाली बहुत ही कम होते हैं। और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये देखिए एक प्याज बोने के लिए क्यारी तैयार की है, क्योंकि जहाँ पर हमने वो प्याज लगाई है वहाँ पर प्योद बच गई। तो ये क्यारी कर रहा हूँ मैं, ये फावड़ा रखा और ऐसे तैयार कर दूँगा इस क्यारी को। और फिर कल इसमें जो बाकी वहाँ प्योद हैं वो हम लगा देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि भाई कम खर्चे में अगर आप कोई मुनाफा देने वाली फसल ढूंढ रहे हो और इस टाइम पे अगर खेत खाली है तो भाई पालक बो दो, इससे अच्छी कोई फसल नहीं है। और ये हम अब 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन लगेंगे कटने में। तो वो बाज़ार भाव के ऊपर देख लेंगे, 1-2 दिन आगे पीछे कर देते हैं जैसे कि बाज़ार में भाव है उस हिसाब से। तो दोस्तों, हम इसके बाद फिर से एक बार पालक बोएंगे और फिर हमारे धान की फसल का टाइम हो जाएगा। और धान इसमें बहुत ही अब की बार बढ़िया होंगे, क्योंकि 2 साल से इसमें लगातार सब्जी ही हो रही है। तो देख लेंगे, अगर दोबारा बोने के बाद मूली का भी टाइम रहेगा, अगेती मूलियाँ बोने का, तो वो भी बो सकते हैं हम। तो इस तरह से कुछ हम खेती कर रहे हैं। और ये देखिए पालक के पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये क्यारी मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि जो हमारा बीज बाकी बच रहा है उसको लगा दूँ, क्योंकि वो प्योद बढ़िया तैयार हो रही हैं। और ये धरती यहाँ खाली कर दी मैंने, यहाँ गाजर थी, ये थी, वो घर लेगा सब्जी के लिए। और ये ऐसे कुछ तैयारी कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी एक सार करना है। और फालतू जो कबाड़ था वो मैंने यहाँ डोले पर रख दिया, ये गल जाएगा। और इसको मैंने अच्छी तरह साफ करता आ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये कुछ गाजर हैं, ये पालक जो बड़ी बड़ी हो रही है इनको काट दूंगा, कुछ गाय को खिला दूंगा, कुछ मैंने पाड़ के यहाँ डाल रखी हैं। अगर प्योद और बची तो ये इतना हिस्सा और आगे तक इसको और खोद के इसमें और लगा देंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गाजर उखड़ेंगी तो ये खाली होता जाएगा। इसमें कुछ न कुछ घर के लिए हम अपना बोते चले जाएंगे, तो घर के लिए भी सब्जी हो जाएगी और पशुओं का भी हरा चारा मिलता रहेगा। और ये देखिए हमारे प्यारे फूल, जो कि अब आप देख लीजिए पेड़ों को बिल्कुल फुल हो गए हैं फूलों से। और अब इनको 13 तारीख या 12 तारीख को तोड़ेंगे हम, क्योंकि अभी कुछ फूलों में थोड़ी सी, देखिए ये फूल तो हो चुका है पूरा बिल्कुल, और ये फूल थोड़ा सा रह रहा है, ये 2 दिन में फूल हो जाएगा। तो ये देखिए आप, तो ये भी एक नकदी फसल है कम खर्चे वाली फूलों की। और ये सामने जो पालक का खेत है, ये पालक भी। और ये मैं प्याज बोने के लिए क्यारी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हमने प्याज बो रखी हैं
प्योद बच गई, तो प्योद और किसी काम की नहीं है। जो खाली ज़मीन है इसी में लगा दूंगा बस। इसमें भी बहुत प्योद जो अगर प्याज सही होगी तो बहुत ज़्यादा प्याज हो जाएंगे इसी क्यारी में। और ये हमारी पल्लक है। तो दोस्तों, कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार का सही टाइम है ये। अब भी बू जाए तो भी अच्छी पैदावार हो जाएगी। और फिर एक फसल आप और ले सकते हो। अगर आप धान वगैरह लगाते हो तो धानों तक, और नहीं तो फिर मूली का भी टाइम है, आ जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ आपको अपडेट मैंने देना था। दोस्तों, ये देखिए हमारे गेहूं का खेत। देखिए बालियां 70% निकल चुकी हैं इनमें। और देखिए अब कितनी शानदार बालियां निकली हैं। इन पर बूर भी आने लगा है। अब इनमें भी पानी चलाना है, तो 1-2 दिन में इनमें पानी चला देंगे हम। और ये देखिए हमारी सरसों भी पकने लगी है। इसमें कितना सुंदर फूल आया हुआ है। चलो, इसमें बीज बन जाएगा अगली बार बोने के लिए। ये स्पेशल सब्जी के लिए बो रखी थी हमने। तो अब चलता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि भैंस के लिए चारा भी ले जाना है। और अब जाके चारा काटता हूँ। और ये देखिए हमारा पल्लक का खेत, और एक दाना जमा हुआ है। देखिए आप, इधर से दिखेगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट है पल्लक के खेत के बारे में। इसमें भी 1-2 दिन में अब पानी दे देंगे, गेहूं के साथ ही चला देंगे। क्योंकि ये जो सूखे सूखे दिख रहे हैं, इन पर अभी और पल्लक जमेगी और तरेड़ भी फटने लगी है ऊपर। इसमें मिट्टी जितनी तरेड़ फटेगी और पानी आएगा तो जो पल्लक का बीज बचा हुआ है वो भी जम जाएगा इसमें से। तो आपको भी अगर धरती खाली है और कम लागत में फसल लेनी है तो इससे बढ़िया फसल कोई नहीं तो और भी अभी तो करेले, घिया, तोरी, ये बहुत सारी फसल हैं जो अब बूने लग रही हैं। प्याज भी लग रही हैं, क्योंकि बारिश आ गई थी जिसकी धरती खराब हो गई, जैसे गिल्ली हो गई, तो उसकी अभी सूखी होगी, वो भी लगा रहे हैं अभी। तो अगेती फसल का भी तो टाइम है, क्योंकि 15 फरवरी तक तो अगेती फसल लगती है। तो दोस्तों, वो सामने मैंने जई बो रखी है, वो भी एकदम से मौसम खुलते ही डबल फूट कर गई। जल्दी काट के ले जानी पड़ेगी, क्योंकि ये जवार का खेत था और खाली ही पड़ा था, तो इसमें एकदम से जान सी बन गई। और जई चाहे तो छोटी छोटी दिख रही थी, लेकिन अब बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है। ले जाता तो मैं हर रोज़ हूँ, क्योंकि एक भैंस से एक बच्चिया है छोटी सी, तो उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। तो थोड़ा ही ले जाना पड़ता है। तो देखिए, ये हमारी जई है, ये इधर प्याज है, और वो आगे थोड़ी सी प्योद बाकी रह रही है, उसकी क्यारी में अब तैयार करके आया हूँ। तो देखिए हमारा जई का खेत है, और इसमें से मैं अभी जई काट लेता हूँ और मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। ये यहाँ पर हमने दराती छुपाई हुई है। दोस्तों, ये है अगला दिन, और आ गया हूँ एक बार फिर से अपने खेत में। और ये देखिए, इस तरफ से हमारी पल्लक, और इसके अंदर देखिए टटीरी बैठी हुई है, आराम से बिल्कुल धूप सेक रही है। अभी धूप निकली है, तो देखिए धूप का आनंद ले रही है पल्लक के अंदर। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था भाई, आपको अगर खेती में कम पैसे लगा के और मुनाफा ज़्यादा कमाना है तो पल्लक जैसी खेती नहीं है। तो आप भी एक बार लगा के देख सकते हैं पल्लक, और इस तरीके से बोएं
जैसे हमने बोई हुई है, खेत को अच्छी तरह तैयार करें, बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी बना लें और उसके बाद में पालक का बीज इसमें पूरे खेत में बखेर दें और फिर गूल निकाल दें, ताकि सारा बीज ये गूल हैं जो इनके ऊपर आ जाएगा। और पानी दे दो जितने में पूरे गुल्लों पे नमी चली जाए ऊपर तक, और 1 हफ्ते में ये जाम जाती है पालक। और फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर तो एक शायद निराई गुड़ाई करवानी पड़ सकती है, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी अगर खरपतवार नहीं है तो। और 1 महीने की खेती है, 1 महीने बाद आपके हाथ में नोट ही नोट। तो ये ऐसी खेती है, अगर एक बार भाव मिल गया तो आप इसे बार बार बोएंगे। अब हम इसमें एक बार और पालक बोएंगे, और अगर धान नहीं लगाने हैं तो फिर इसमें मूली बो देंगे या फिर से पालक लगा देंगे। तो ऐसा चलेगा अब चक्कर इसमें। और बीच में मौका मिलेगा तो इसमें गोबर का खाद डलवा देंगे, या पिछले साल हमने इसमें डाला था गोबर का खाद। दोस्तों, मैंने गाय के लिए, भैंस के लिए चारा काट के और ये देखिए रख दिया ट्रैक्टर पे। और देखिए ये हमारे प्याज हैं, ये भी पानी मांग गए हैं। और ये इधर ये प्याज की प्योद बची हुई है जिनके लिए मैं क्यारियाँ बना के आया हूँ। और अब एक सार भी कराया हूँ उनको, कल इनमें पानी चला देंगे, क्योंकि पालक भी भरनी है, अब गेहूँ भी भरने हैं और ये प्याज भी भरने हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी बची हुई थी, वो भी लगा दी थी हमने। तो अब कल या परसों इनको लगवा के और पानी दे देंगे। और बस अब गेहूँ में भी पानी चलेगा रोज़। और ये जो फूल हैं टूटने के बाद उनमें पानी देना, पालक में भी देना और गेहूँ में भी देना। तो दोस्तों, मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो और कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि कमेंट करने से ये मेरे को पता चलता है भाई आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।